गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास रहेगी कक्षा 6 की और आज का टॉपिक है क्षेत्रमिति और ये क्षेत्रमिति है एक्सरसाइज 10.1 के अंदर। पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्लास स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी जो आकृति दी हुई है उसके अंदर परिमाप ज्ञात करना है। क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर लिख देते हैं, परिमाप ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ए के अंदर दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यानी एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर, दो नंबर की भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा वो है 5 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आंसर माना त्रिभुज ABC में अपनी मान लेते हैं क्या है कि त्रिभुज ABC है। A, B और C। ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की माप है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर तीनों भुजाओं की माप है वो क्या है, असमान है। यानी कि जो त्रिभुज ABC है वो विषम बाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान, और तीनों कोण भी क्या होते हैं, असमान। इस कोण की वैल्यू आ जाएगी θ1, इस कोण की वैल्यू आ जाएगी θ2 और इस कोण की वैल्यू आ जाएगी θ3। यानी अगर भुजाएं तीनों ही क्या है, अलग अलग है, तो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषम बाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग। इसलिए अपने मान लेते हैं θ1, θ2 और θ3। उसके बाद त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा इस त्रिभुज की भुजाओं का योग। एक तो भुजा है AB, दूसरी है BC और तीसरी हो जाएगी CA। तो अपने लिखेंगे AB प्लस में BC प्लस में AC। तो अब देखो इसके अंदर AB भुजाया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC भुजाया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AC भुजाया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 3 और 4 हो जाएंगे 7 और 5 हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर। यानी जो त्रिभुज ABC है उसका परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दोबारा देखो इसके अंदर भुजाओं की माप दी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी जो ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान। अगर तीनों भुजाएं असमान होती है वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो माना त्रिभुज ABC में A, B और C, इसके अंदर एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 और तीसरी है 5 सेंटीमीटर।
और इसके एंगल हो जाएंगे θ1, θ2 और θ3। उसके बाद परिमाप ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। इसके अंदर एक तो आ जाएगी AB, दूसरी भुजा आ जाएगी BC और तीसरी आ जाएगी CA या AC। AB प्लस में BC प्लस में AC। AB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। उसके बाद BC की वैल्यू 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद AC की वैल्यू है 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। 3 और 4 हो जाएंगे 7, 7 और 5 हो जाएंगे 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। जो त्रिभुज दिया हुआ था ABC, उसका जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन है बी, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब देखो इसने दिया हुआ है कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है इक्वल, यानी कि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ऑप्शन बी, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा A, B और C। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर AB की वैल्यू भी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो समान, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद अगर तीनों भुजाएं इक्वल है, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो उसका प्रत्येक जो थीटा यानी कोण होता है वो होता है 60 का। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, तो यानी तीनों कोण क्या हो जाएंगे इक्वल। उसके बाद त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमाप हो जाएगा इसके अंदर AB प्लस में BC प्लस में AC, तो ये हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में AC। अब देखो इसके अंदर AB की माप है इसके अंदर 9 सेंटीमीटर, फिर BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो इनका योग हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज सब जो दिया गया समबाहु त्रिभुज था उसका परिमाप कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग आ जाएगा 27, तो उस त्रिभुज का परिमाप भी कितना हो जाएगा 27। उसके बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की है तथा तीसरी भुजा है वो है 6 सेंटीमीटर की। अब देखो मैंने इसके अंदर 6 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन आपको करवा दिया, थर्ड मैं आपको समझा देता हूँ और ये आपको PDF के अंदर मिल जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो अब देखो इसने दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है इक्वल। अगर जिसकी दो भुजाएं इक्वल होंगी उसके सम्मुख जो कोण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल, इसलिए दो भुजाओं का जो मान है एक का हो जाएगा 8 और दूसरे का भी हो जाएगा 8, और तीसरी जो असमान भुजा है उसका मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का अपने योग करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस में 6, तो 8 और 8 हो जाएंगे 16 और 16 प्लस में 6 हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर दिया समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया है एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। 10, 14 और 15 सेंटीमीटर दी हुई है त्रिभुज की भुजाएं। माना त्रिभुज ABC में A, B और C। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है उसकी एक भुजा तो है 10 सेंटीमीटर और सेकंड है 14 सेंटीमीटर और लास्ट भुजा दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब देखो जो ए, बी और सी त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं हैं उनका मान क्या है, असमान है या भिन्न है, इसलिए जो ए, बी, सी है वो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज है इसलिए जो इसके थीटा होंगे थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, तो इन तीनों के मान भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उसके बाद देखो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है कि त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो योग हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में CA, तो AB प्लस में BC प्लस में AC। AB की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो 10 और 14 हो जाएंगे 24 और 15 हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। 14 प्लस 10 24 प्लस 15 39 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो जाएगा 7 कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। एक षष्ठभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। षष्ठभुज दिया हुआ है जिसकी यानी कि 6 भुजाएं होती है, सम यानी कि जिसकी क्या होगी, जो 6 भुजाएं वो समान लंबाई की होंगी। सम षष्ठभुज की भुजा दे रखी है इसके अंदर 8 मीटर। जो षष्ठभुज है उसकी भुजा कितनी है, 8 मीटर। परिमाप हो जाएगा 6 इंटू भुजा और ये हो जाएगा 6 इंटू 8 यानी आ जाएगा 48 मीटर। तो उसका परिमाप कितना आ जाएगा, 48 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए यानी उसका परिमाप दिया हुआ है 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ग का परिमाप (20 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा 20 और भुजा की वैल्यू आ जाएगी 20/4 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी जो उस वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर दोबारा देखो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है।
तो माना त्रिभुज ABC में A, B और C, इसके अंदर एक भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, दूसरी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब देखो अगर त्रिभुज A, B और C है, इसकी तीनों भुजाएं असमान है। अगर इसकी तीनों भुजाएं असमान है तो त्रिभुज ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का मान भिन्न होता है और तीनों कोण है वो भी भिन्न होते हैं, इसलिए ये आ जाएगा θ1, ये आ जाएगा θ2 और ये आ जाएगा θ3। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर परिमाप ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। एक तो भुजा हो जाएगी AB, दूसरी हो जाएगी BC और तीसरी हो जाएगी AC। तो यहाँ लिखेंगे AB प्लस में BC प्लस AC। AB की वैल्यू है 10, BC की वैल्यू 14 और AC की वैल्यू है 15। 10 और 14 हो जाएगा 24, 24 प्लस में 15 हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। यानी विषम बाहु त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया हुआ है कि एक षष्ठभुज की भुजा है वो 8 मीटर है, तो इस षष्ठभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। और षष्ठभुज की भुजा वो दे रखी है 8 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला आ जाएगा 6 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगी 6 इंटू 8 48 मीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 20 मीटर। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, वो हो जाएगा इक्वल में 20, भुजा इक्वल 20। ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 5 सेंटीमीटर। ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। एक समपंचभुज का परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर। समपंचभुज का परिमाप दिया 100 सेंटीमीटर और समपंचभुज का परिमाप का फॉर्मूला आता है 5 इंटू भुजा इक्वल में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और भुजा की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में 5, भुजा इक्वल आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, एक समपंचभुज का परिमाप क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और एक जो समपंचभुज है उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 5 इंटू भुजा इक्वल में 100 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा भुजा इक्वल 100 अपॉन में 5, भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 10.1 एक्सरसाइज के, और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।